दोस्तों नमस्कार। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है नो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर फॉर इंडियन नेवी, सेकंड इंडिजिनियस कैरियर टू बी रिप्लेसमेंट फॉर INS विक्रमादित्य। इंडियन नेवी ने प्रपोज किया था सेकंड इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-2 कि वो रिप्लेस करेगा INS विक्रमादित्य को, रादर देन वो सर्व करेगा एज ए थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। ये मार्क करता है शिफ्ट इंडिया की पहली डिस्कशन के अंदर जो सिक्योरिटी सर्कल्स में की गई थी अबाउट एक्सपेंडिंग फ्लीट ऑफ 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, ताकि इंडियन नेवी इंश्योर कर सके वो कंटिन्यूसली 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ऑपरेट करती रहेगी किसी भी गिवन टाइम में। एट प्रेजेंट इंडियन नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, INS विक्रमादित्य जो सेकेंड हैंड वेसल एक्वायर किया था रशिया से, और INS विक्रांत इंडिया का पहला डोमेस्टिकली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर जिसको कमीशन किया गया था इंडियन नेवी के अंदर सितंबर 2022 में। IAC-2 ये कंस्ट्रक्ट किया जाएगा इंडिया के अंदर इंडिजिनियसली, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है बनाने का सेकंड इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, इसको अभी फॉर्मल गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं मिली है। इन लेट 2023 डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड उन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी थी इसकी कंस्ट्रक्शन की, जिसकी वजह से डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जिसको हेड करते हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, वो फाइनल डिसीजन लेंगे कि इंडिया का जो सेकंड इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोजेक्ट है जिसको कहा जाता है IAC-2 वो कब स्टार्ट किया जाएगा। 45,000 टन का विक्रांत वो बनाया गया था एट कोचीन शिपयार्ड एट ए कॉस्ट ऑफ ₹20,000 करोड़। इंडिया वर्ल्ड की कुछ सेलेक्ट नेशंस हैं UK, US, रशिया, फ्रांस और चाइना जिनमें कैपेबिलिटी है एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बनाने की। मीनवाइल इंडियन नेवी ने फाइनलाइज कर दी है 2 की डिफेंस डील्स फ्रांस के साथ। एक है फॉर 26 रफाल एम फाइटर जेट्स फॉर INS विक्रांत और दूसरी है 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स रफाल एम डील। इसकी टोटल कॉस्ट है ₹50,000 करोड़ की, और इसको कहा जाता है इंटीरियर मेजर अंटिल इंडिया डेवलप करता है अपना ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर TEDBF। पहला TEDBF प्रोटोटाइप ये एक्सपेक्टेड है कि रेडी हो जाएगा 2026 में, और इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी 2031 में। लेकिन अपनी फ्लीट को स्ट्रेंथन करने के लिए सी के अंदर इंडियन डिफेंस प्लानर्स उन्होंने अपना फोकस शिफ्ट कर दिया बनाने के ऊपर न्यूक्लियर सबमरीन्स SSNs और SSBNs। इंडिया ने पहले प्लान क्लियर कर दिया है कि वो 25 सबमरीन बनाएंगे एट ए कॉस्ट ऑफ $31 बिलियन। इसके अंदर इंक्लूडेड है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन अंडर प्रोजेक्ट 75I, जहाँ पे 6 सबमरीन बनाई जाएंगी जर्मनी की हेल्प से विद AIP सिस्टम, 3 सबमरीन बनाई जाएंगी फ्रांस की मदद से, और न्यूक्लियर बोथ SSNs और SSBNs वो बनाई जाएंगी स्पीडीली अंडर प्रोजेक्ट 76। इंडियन नेवी ने प्रपोज किया था कि वो INS विशाल बनाएगा, एक लार्ज और मोर एडवांस कैटापल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी कैरियर। लेकिन ये प्लान अभी प्रोग्रेस नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे बजटरी और टेक्निकल हर्डल्स आ गई हैं। अब फोकस किया जा रहा है शिफ्ट करने का कि INS विक्रमादित्य को रिप्लेस किया जाएगा, रादर कि थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जाएगा अलॉन्ग साइड INS विक्रमादित्य। एक एयरक्राफ्ट कैरियर को मेंटेन करना एक्सपेंसिव है, जो कॉस्ट है रिफिट करने की INS विक्रमादित्य एस्टिमेटेड है एट ₹1,207 करोड़, यानी कि अबाउट $145 मिलियन, और एक फुल रिप्लेसमेंट शिप की उसके अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग जाते हैं। एडिशनली एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पे एक्सटेंसिव सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जिसके अंदर इंक्लूडेड है एस्कॉर्ट शिप्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट। इसकी वजह से इमेंस प्रेशर पड़ जाता है इंडिया के डिफेंस बजट पे। इंडियन नेवी को मॉडर्नाइज करने के साथ साथ इंडिया को एफर्ट्स कर रही है मॉडर्नाइज करने के लिए अपनी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, जिसके अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और मोस्ट प्रेसिंग इशू इस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट के पास है कि वो इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर करना चाहती है 114 फाइटर जेट फॉरेन असिस्टेंट से, जिसके अंदर ह्यूज अमाउंट्स खर्च किया जाएगा। इंडिया का जो एक्सपीरियंस है एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस के अंदर वो कॉम्प्लिकेटेड है बाय रियलिटी इश्यूज विद INS विक्रमादित्य और MiG-29K फाइटर जेट्स जो ऑपरेट करते हैं इस कैरियर से। जो कम्प्लेक्सिटी है एक कैरियर ऑपरेशंस की और रिलेटिव लैक ऑफ सिनर्जी ट्रेनिंग के अंदर और मेंटेनेंस के अंदर 2 डिफरेंट एयरक्राफ्ट कैरियर्स के अंदर यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आती है इंडियन नेवी की, इनकी एबिलिटी मैनेज करने की
3 कैरियर फ्लीट। ये डिस्कस किया गया था अमंग इंडियाज डिफेंस प्लानर्स कि इंडिया ने एस्टेब्लिश कर ली है स्ट्रॉन्ग बेसिस एट अंडमान निकोबार आइलैंड, जो क्लोज है मक्का स्ट्रेट के, जो चाइना के क्लोज है, और ये क्लोज है टू 10 डिग्री चैनल, जहाँ से मेजर ट्रेड पास करती है। अबाउट 80% चाइनीज ट्रेड वो पास करती है फ्रॉम क्लोज टू मलक्का स्ट्रेट, जो क्लोज है अंडमान निकोबार आइलैंड के। और दूसरी तरफ इंडिया ने एक नेवल बेस एस्टेब्लिश किया है एट लक्षद्वीप, जो क्लोज है 9 डिग्री चैनल के, जो एक मेजर ट्रेड रूट है। और ये जो नेवल बेसिस हैं ये एक्चुअली इंडिया के अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जो सेफ गार्ड कर सकते हैं इंडिया की कोस्ट लाइन और ट्रेड रूट्स। जो डिसीजन है बनाने का एसेंस वो सिग्नल करता है कि मेजर शिफ्ट इंडिया की पॉलिसी के अंदर न्यूक्लियर सबमरीन्स प्रोवाइड करती है ग्रेटर स्टेल्थ और एंड्योरेंस, जिसकी वजह से ये मोर इफेक्टिव हो जाती है पावर प्रोजेक्शन के अंदर और डिफेंस के अंदर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। अनलाइक एयरक्राफ्ट कैरियर्स एसएसएन्स वो कम वल्नरेबल हैं टू एंटी शिप मिसाइल्स और जो थ्रेट होते हैं फ्रॉम ड्रोन एंड हाइपरसोनिक वेपन्स। साथ में इंडिया प्रोक्योर कर रहा है सबमरीन डिफेंस सिस्टम जर्मनी से प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी सबमरीन्स फ्रॉम पॉसिबल अटैक्स बाय शिप्स और प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स। इंडिया साथ में डेवलप कर रहा है अपना अंडर सी न्यूक्लियर सबमरीन बेस INS वर्षा क्लोज टू चाइना, और इंडियन नेवी का जो सेकंड सबमरीन ट्रैकिंग बेस है वो एस्टेब्लिश किया जा रहा है विकाराबाद तेलंगाना के अंदर, क्योंकि इंडिया फास्टली डेवलप कर रहा है, बना रहा है और प्रोक्योर कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा सबमरीन्स। इंडिया के जो नेवल प्लानर्स हैं वो देख रहे हैं सबमरीन्स को एज ए मोर कॉस्ट इफेक्टिव और सर्वाइवेबल ऑप्शन सिक्योर करने के लिए सी लेन्स और काउंटर करने के लिए चाइना's एक्सपेंडिंग नेवल प्रेजेंस इंडियन ओशन रीजन और इंडो पैसिफिक सी के अंदर। यहाँ पे ग्लोबल ट्रेंड है कि जो भी वर्ल्ड की मॉडर्न नेवीज हैं वो अपनी सबमरीन फ्लीट को इंक्रीज कर रही हैं रादर देन लार्ज एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स को बनाने के। अगस्त 2024 में इंडिया ने कमीशन किया था अपना सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन SSBN INS अरिघात। इंडिया इस टाइम पे कंसंट्रेट कर रहा है बनाने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा SSBNs और SSN, ताकि वो स्ट्रेंथन कर सके अपनी अंडर सी असेट्स। इंस्टेड कि इंडिया कमिट करे 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को, इंडिया ऐसा लग रहा है कि अब मोर बैलेंस अप्रोच अडॉप्ट कर रहा है, जिसके अंदर वो मेंटेन करना चाहता है 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, जबकि वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है सबमरीन्स के अंदर और दूसरे एडवांस नेवल असेट्स के अंदर। इंडियन नेवी के पास इन एडिक्वेट सबमरीन फोर्स थी बहुत सालों से, लेकिन इंडिया ने रिसेंटली 6 लोकली बिल्ट स्कॉर्पियन कलावारी क्लास सबमरीन्स को इंडक्ट किया है इंडियन नेवी के अंदर। और साथ में एक एग्रीमेंट किया है इंडिया ने जर्मन की TKMS कंपनी से कि वो मैन्युफैक्चर करे 6 सबमरीन्स अंडर प्रोजेक्ट 75I, और इंडिया सब्सिक्वेंटली अपनी सबमरीन की फ्लीट को इंक्रीज कर रहा है। ऑल्दो इंडिया ने क्लियरेंस दे दी थी इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर करने के लिए अपना सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-2। इंडिया 12 से 13 साल लेगा सेकेंड इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में, और वो एक्सपेक्टेड है कि ज्वाइन करेगा इंडियन नेवी को अराउंड 2037। लेकिन इंडिया का जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रमादित्य वो रिटायर होगा 2035 में, जिसका मतलब है कि बाय द टाइम इंडिया का नया एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार होगा INS विक्रमादित्य रेडी हो जाएगा रिटायर करने के लिए, तो इंडिया के पास सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे बाय 2035-36। अनलाइक ए कैरियर जो हाईली विजिबल है सी के अंदर, SSNs दूसरी तरफ हिडन रहती हैं पब्लिक आई से, और ये रहती हैं अंडर वाटर, और ये क्लोज जा सकती हैं एनिमी के अनडिटेक्टेड अंडर वाटर, अनडिटेक्टेड पानी के अंदर रह करके। साथ में सबमरीन्स के स्टेल्थ फीचर्स हैं, एंड्योरेंस है और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसकी वजह से ये आइडल हो जाती हैं डिफेंस और डिटेक्शन के लिए, क्योंकि चाइना की एक्सपेंडिंग नेवल प्रेजेंस है रीजन के अंदर और चाइना अपनी सबमरीन फ्लीट्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। साथ में चाइना ने ओवरसीज नेवल बेस बनाई थी लाइक इन जिबूटी, तो SSNs इंडिया को पोटेंट काउंटर बेस दे सकती है चाइना को काउंटर करने के लिए। ये जो SSNs है ये ऑपरेट कर सकती है अनडिटेक्टेड फॉर एक्सटेंडेड ड्यूरेशन, सर्वेलेंस कंडक्ट कर सकती हैं और पोटेंशियल थ्रेट दे सकती हैं बगैर एनिमी के सामने आए, और एनिमी को डिस्ट्रॉय कर सकती है। दूसरी तरफ कैरियर बैटल ग्रुप ऑपरेट करता है ओपन सी के अंदर और ये विजिबल होता है एनिमीज को। मोरओवर इंडियन ओशन के अंदर न्यूमरस चोक पॉइंट्स हैं और यहाँ पे ग्रोइंग प्रेजेंस है एक्स्ट्रा रीजनल नेवीज की,
जिसकी वजह से अंडर सी वारफेयर एक क्रूशल डोमेन हो जाता है मेंटेन करने के लिए स्ट्रेटेजिक डेटरेंस, जबकि एयरक्राफ्ट कैरियर सर्व करता है पावर प्रोजेक्शन रोल्स, लेकिन ये हाईली वल्नरेबल हैं टू मॉडर्न एंटी एक्सेस ऑब्लिक एंटी डिनायल A2/AD थ्रेट्स, जैसे कि चाइना के लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल्स। इसके कंट्रास्ट के अंदर एसएसएन्स वो इम्पोज कर सकते हैं सिग्निफिकेंट ऑपरेशनल कॉस्ट एडवर्सरीज के ऊपर बगैर अपने आप को एक्सपोज किए या कोई रिस्क लिए, क्योंकि इंडिया का लिमिटेड डिफेंस बजट है और यहाँ पे प्रेसिंग ज़रूरत है मॉडर्नाइज करने की अपनी अंडर सी फ्लीट, और इसीलिए एक प्रायोरिटी दी जा रही है कि इंडिया एसएसएन्स बनाएगा जो एनहांस करेगी इंडिया की एबिलिटी और सिक्योर करेगी उसके मैरिटाइम इंटरेस्ट मोर इफेक्टिवली, और साथ साथ ये इंश्योर करेगा क्रेडिबल डेटरेंस अगेंस्ट बोथ कन्वेंशनल एंड एसिमेट्रिक थ्रेट्स इंडियन ओशन रीजन के अंदर। कोमोडोर अनिल जय सिंह, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन मैरिटाइम फाउंडेशन और एक वेटरन सबमरीनर, उन्होंने कहा एसएसएन्स डेफिनेटली लॉन्ग ओवरड्यू थी, लेकिन बिल्डिंग एन एयरक्राफ्ट कैरियर ये किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं किया जा सकता। 2 एसएसएन्स और एक एयरक्राफ्ट कैरियर नेक्स्ट 10 से 12 साल के अंदर ये कुछ ऐसी चीज़ है जो $5 to 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी उसको अफोर्ड करना चाहिए, क्योंकि लार्ज पार्ट ऑफ दिस मनी वो खर्ची जाएगी इंश्योर करने के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी, हमारे ट्रेड और एनर्जी जो पास करते हैं थ्रू इंडियन ओशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। और जैसे ही वर्ल्ड के अंदर जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट इन्वॉल्व कर रहा है, इंडिया के नेवी डॉक्ट्राइन उसको कंटिन्यूसली अडॉप्ट करने पड़ेंगे फेवर ऑफ मिक्स सरफेस एंड सब सरफेस कैपेबिलिटी काउंटर करने थ्रेट्स इंडियन ओशन रीजन के अंदर और बियॉन्ड। जय हिंद, जय भारत।